I would like to salute the students of Bangladesh for what they have done. I think it is exemplary and absolutely utopian in our context. जिस तरह से उन्होंने इस चीज़ को पॉसिबल बनाया है कि एक मैस प्रोटेस्ट जिसमें एक डिमांड लिस्ट है, ग्रीवेंसेस हैं, किसी कल्ट के पीछे नहीं लगे, किसी के पीछे जान देने के लिए नहीं निकले, अपने लिए बाहर आए हैं, जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में कहा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे इंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। बांग्लादेश के बारे में बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। डॉक्टर यूनुस को इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ एडवाइज़र के तौर पर मुकर्रर किया गया है बांग्लादेश में। डॉक्टर यूनुस का जब नाम आता है तो दुनिया के लिए उनके नाम से बहुत ही ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ऑनर है, रिस्पेक्ट है, एक बड़ा नाम है। बांग्लादेशियों के लिए उसने बहुत काम किया है। फिर स्पेशली जो बांग्लादेश में गुर्बत को ख़त्म करने के लिए बिला सूद उन्होंने लोगों को पैसे दिए, मुआवजा दिया। तो उसके ऊपर लेकर डॉक्टर सलीमुल्लाह खान के बारे में कुछ खबरें आ रही हैं कि डॉक्टर सलीमुल्लाह खान को भी जब पूरी हुकूमत ख़त्म होगी, फिर इलेक्शन होंगे, फिर उनको भी वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है। लेकिन अब जो मेरे पास वीडियो है इसको देखने जा रहे हैं, ये पाकिस्तानी मीडिया की है। जिस तरह से स्टूडेंट्स ने इनकलाब बर्पा किया है बांग्लादेश में और शेख हसीना हुकूमत का जो इक़्तिदार का जो सूरज था वो कैसे गुरूब हुआ, यानी 15 साल लगातार वो प्राइम मिनिस्टर रही बांग्लादेश की, फिर किस तरह से दौड़कर वो चली गई भारत में। इसके ऊपर जनाब सैयद मुजम्मिल हुसैन है, पाकिस्तानी प्रोमिनेंट एंकर पर्सन है, उन्होंने स्पेशली इसके ऊपर एक एनालाइज किया है, बताया, बात की है। आइए वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले जो दोस्त चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरी उनसे दरखास्त है कि जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिर तक जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। हिस्ट्री के सबसे बदतरीन डिक्टेटर्स वो होते हैं जो कि अपनी ही कौम के ऊपर जुल्म करते हैं और उन्हीं को मारते हैं। अदरवाइज़ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कॉलोनाइज़ किया है, फॉरेन लैंड्स को जाके अनेक्स किया है, वहाँ पर जुल्म ढाए हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो बुरे नहीं हैं, लेकिन उनसे भी बुरी एक कैटेगरी है और वो ये है कि जिस पॉपुलस के ऊपर आप रूल कर रहे हों वहीं पे आप मैस मर्डर कर दें। तो हसीना वाजिद साहिबा जिन्होंने ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक 300 स्टूडेंट्स का कत्लेआम किया पिछले कई दिनों में, और अनऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक तकरीबन 1000 स्टूडेंट्स को मार दिया, हज़ारों को ज़ख्मी किया, आंखों में पैलेट गन्स के अटैक करके गोलियां मार के अंधा कर दिया, नाबीना कर दिया स्टूडेंट्स को। अल्टीमेटली शी हैज़ सकम्ड टू हर ओन ऑपरेशन। फाइनली आज दोपहर 2:30 बजे बांग्लादेश से हेलीकॉप्टर की एक परवाज़ उड़ती है जो कि वीडियो में देखी जा सकती है। उसमें वो और उनकी बहन रेहाना मौजूद थीं जो कि ब्रिटिश सिटीज़न भी हैं, और पहले बताया जाता है कि वो दरअसल फ़िनलैंड जाना चाह रहे हैं, जा नहीं सके। उसके बाद एक फ़ुटेज सामने आती है जो कि उनकी कुर्मितोला वेस्ट बंगाल में लैंड करने की फ़ुटेज है, यानी कि दे मेक इट टू इंडिया। वहाँ से फिर वो अगरतला त्रिपुरा में लैंड करते हैं जो नॉर्थ ईस्ट में है इंडिया के, और उसके बाद में वहाँ से एक C-130 उनको हिंडन एयरबेस पहुँचाता है नियर न्यू दिल्ली। और अब ये रूमर्स भी हम सुन रहे हैं कि वो लंदन जा रही हैं असाइलम के लिए, लेकिन फ़िलहाल डिनाई किया जा रहा है। हो सकता है कि जब तक ये वीडियो आप देखें तो वो वहाँ पर चली जाएं या किसी और मुल्क में असाइलम सीख करें, बिकॉज शी फील्स दैट हर लाइफ इज़ इनसिक्योर एंड ऑब्वियसली शी शुड फील दैट। उसकी वजह ये है, आपने अगर मैस स्केल के ऊपर अपने लोगों का मर्डर कर दिया तो आप कैसे सेफ़ हो सकते हैं, वो भी एक कौम के सामने, एक हजूम के सामने नहीं। कौम इस तरह से जिसने 30% गवर्नमेंट जॉब्स के कोटा के लिए रेवोल्यूशन ऑर्केस्ट्रेट कर दी। आई वुड लाइक टू सल्यूट द स्टूडेंट्स ऑफ बांग्लादेश फॉर व्हाट दे हैव डन। आई थिंक इट इज़ एग्जाम्पलरी एंड एब्सोल्युटली यूटोपियन इन आवर कॉन्टेक्स्ट। जिस तरह से उन्होंने इस चीज़ को पॉसिबल बनाया है कि एक मैस प्रोटेस्ट जिसमें एक डिमांड लिस्ट है, ग्रीवेंसेस हैं, किसी कल्ट के पीछे नहीं लगे, किसी के पीछे जान देने के लिए नहीं निकले, अपने लिए बाहर आए हैं, जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में कहा था। तो ये सारा कुछ हुआ किस तरह से ये हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उस वीडियो के बाद जो हमने तकरीबन 8-10 दिन पहले बनाई थी, उसके बाद ये हुआ कि स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कमेटी जो थी SAD, वो ये मुतालबा कर रही थी कि नाहिद इस्लाम जो कि उनके एक लीडर हैं, ही इज़ वेरी यंग, ही इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, 26 जुलाई को उनको उठा लिया, उनकी रिहाई का मुतालबा कर रहे थे। और इससे पहले 30 जुलाई को हसीना वाजिद की हुकूमत ये ढोंग भी कर चुकी है कि हमें बहुत अफसोस है कि 200 लोग मरे हैं उस वक्त, इसीलिए हम डे ऑफ मॉर्निंग मनाएंगे जिसमें हम उन लोगों की याद ताज़ा करेंगे जिन्होंने इस वायलेंस के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन स्टूडेंट्स ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। 31 जुलाई को एक ऑर्डर पास हुआ कि जमात इस्लामी को बैन कर देंगे। अब इलेक्शन में पार्ट लेने से पहले ही जमात इस्लामी वहाँ पर बैंड है, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट भी आप नहीं कर सकते बिकॉज गवर्नमेंट वाज स्केयर्ड दैट JI कुड बिकम अ पार्ट ऑफ द मैस प्रोटेस्ट।
ایٹ دا فور فرنٹ، تو ان کو بین کر دیا. اس کے بعد میں 1 اگست کو ریممبرنگ اور ہیروز کے نام سے ایک میس پروٹیسٹ ہوا، اور دوبارہ سے اسی ایکشن کمیٹی نے جو کہ اسٹوڈنٹس کو ریپرزینٹ کر رہی تھی، اسی نے یہ سارا کچھ کیا. 3 اگست کو شفٹ آنا شروع ہوا، یعنی کہ عمارت ہلنا شروع ہو گئی ڈکٹیٹرشپ کی، بروٹل ڈکٹیٹرشپ کی. اور وہ کس طرح سے؟ جو آفیسرس تھے بنگلہ دیشی آرمی کے، جو ڈھاکہ میں، میرپور میں، ساور میں اسٹیشن تھے، انہوں نے ایک میٹنگ کال کی، اور جو نئے چیف آف دی آرمی تھے یعنی کہ وقار الزمان، جنرل وقار الزمان، انہوں نے ان سب کو بلایا. اس میٹنگ میں کنسنسس ہوا، اور 4 اگست کو آرمی نے اعلان کر دیا کہ اپنے لوگوں پہ ہم مزید گولیاں نہیں چلا سکتے. ویورز، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، سید مزمل حسین اس کے اوپر بات کر رہے تھے. اصل میں وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ شیخ حسینہ نے بہت ہی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا، بنگلہ دیش کی ترقی کے لیے کام کیا ہے، اور بہت پاپولر بھی تھی. لیکن ان کی ایک غلطی، ایک مسٹیک نے ان کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا. وہ کس طرح؟ یعنی وہ رضاکار کہہ کر پھنس گئی. دیکھیں، رضاکار کیوں کہا؟ پھر اسٹوڈنٹس کو کہا، نوجوانوں کو کہا، انرجیٹک ہوتے ہیں بہت زیادہ، ان کے اندر ایک جنون ہوتا ہے کچھ کرنے کا. اور بنگلہ دیش کی جو آبادی ہے وہ زیادہ ینگسٹرز کے اوپر ڈیپینڈ ہے. اور پھر ان کو یوں کہنا کہ رضاکار ہیں، تو ان کو جلتی پر تیل کا کام تھا نا. تو پھر انہوں نے ایک نعرہ وہ بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے وہ لے کر آئے کہ آمی کون تمی کون، وہ کہتی ہیں کہ رضاکار رضاکار. اور پھر انہوں نے کہا کہ کون کہا، وہ کہتے ڈکٹیٹر نے کہا، شیخ حسینہ نے کہا. اس کے اوپر بہت زیادہ یہ جو سلوگن تھا پورے کے پورے بنگلہ دیش میں وائرل ہوا، اور لوگ گھروں سے باہر نکل آئے. اور پہلے تو اسٹوڈنٹس تھے، پھر اس کو جوائن کیا BNP نے، خالدہ ضیاء کی پارٹی نے، پھر جماعت اسلامی نے، اور دیگر جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں وہ بھی مل گئیں. کیونکہ 1300 کے قریب بتایا جا رہا ہے جو اسٹوڈنٹس کو مارا گیا، قتل کر دیا گیا، اور 20,000 کے قریب جو اسٹوڈنٹس تھے وہ ہاسپٹل کے اندر ابھی بھی موجود ہیں، جو انجرڈ ہیں بری طرح. وہ ان میں سے بھی کافی لوگ بیچارے جان کی بازی ہار جائیں گے. اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ حسینہ کو یہ اقدام نہیں اٹھانا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے انہیں اپنے اقتدار کا، حکومت کا، وہ مطلب بہت ہی زیادہ فیمس تھیں، اور وہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں حکومت چھوڑوں گی. تو پھر اچانک وہ پریشر ہینڈل نہیں کر سکی، اور پریشر اتنا آیا کہ فوج نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے. فوج نے کہا کہ یہ لوگ ہمارے خلاف ہو رہے ہیں، اگر آپ نے استعفیٰ نہ دیا تو ویورز آپ نے بھی بتانا ہے کہ اس وقت کس طرح سے ہینڈل کیا جا رہا ہے. اور اب جو بنگلہ دیش کے حالات، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سول وار کی طرف بنگلہ دیش جا رہا ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور وہاں پر جو مندر ہیں ہندوؤں کی، ان کے اوپر بھی اٹیک کیا جا رہا ہے. اور جو BNP کہہ رہی ہے کہ نہیں جی، ہم نے پوری حکومت کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کرنا، ہمیں حکومت دی جائے. اور 3 مہینوں کے اندر قانون کے مطابق، جو اس کا بنگلہ دیش کا قانون ہے اس کے مطابق، وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینوں کے اندر الیکشن کروائے جائیں. لیکن جو اسٹوڈنٹس تحریک ہے اس کے جو نہید اسلام لیڈر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی، 3 مہینے تو نہیں، ہم 1.5 سال ان کی قیادت میں ہی حکومت کریں گے، ڈاکٹر یونس کی. تو یہ آپس میں ایک کانفلکٹ ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ مسئلہ چلتا ہے. اس کے بارے میں بھی بتائیے گا، موجودہ حالات کے بارے میں بنگلہ دیش کے، کامنٹ سیکشن میں. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے چینل کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.